देखिए 330 के फॉर्मूले को लोगों ने बहुत अलग-अलग तरीके से लिया है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से मेरा वर्ज़न बना हुआ है। इसको मैंने अपने तरीके से सोचा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसको बदल के हमको कर देना पड़ेगा आधे घंटे का। आधा घंटा क्यों? मैं एक-एक करके आपको चीज़ बताऊँगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले पहला जो आधा घंटा है हम इसको हाई और लो हमको इसको मार्क करने की आवश्यकता है। ध्यान से आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सुलभ, ज़्यादा आसान होती जाएगी। एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक हमको और एक लेना है इसके लो के पास चलिए, हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से सेट कर देता हूँ तो आपको चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। इसको हाई को हमने बना दिया है, ये इसके लो को। अब देखिए हमने इसके हाई और लो को हमने यहाँ पे सबसे पहले यही मार्क करना है जो अच्छा बहुत सारे लोग एक गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि 9:15 से 9:45 की बात है ना, एक काम करते हैं, सीधा 9:15 का पॉइंट पकड़ते हैं और 9:45 का पॉइंट पकड़ते हैं। इससे हमारा हाई लो लग जाएगा और सीधा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। ऐसा थोड़ा-सा गलत हो जाता है क्योंकि आपको चीज़ों को एक बार बेहतर समझना पड़ेगा। देखिए 3:30 का मतलब तो पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम को हाई और लो मार्क करना पड़ता है। आइए, अब हमने 3 मिनट टाइम फ्रेम को अभी हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अभी मैं जो आपको बोल रहा था कि 9:45 अगर मैं करता तो यहाँ पे 9:45 कहाँ होता? देखिए, आप अगर देखेंगे ये 9:45 का कैंडल है। लेकिन अब 9:45 पे हमारा ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन है क्या? नहीं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ठीक एकदम आधे घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने यहाँ पे हाई और लो मार्क किया है। उसका नतीजा क्या निकलता है? अगर आपने यहाँ पे 9:45 पे अगर किया होता, तो आपको ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये ब्रेकआउट दिखाया होता, क्योंकि ये तो नीचे चला जाता। चलिए, अब वापस आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी पे। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको हर चीज़ को हर आयाम से, हर डायमेंशन से सोचना पड़ता है। अब चूँकि एक सिंगल कैंडल 3 मिनट टाइम फ्रेम पे समझिए बात को, सिंगल एक ही कैंडल का अगर हाई और लो बन रहा है पूरे आधे घंटे में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसका हाई और लो बिल्कुल ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे वाला सपोर्ट की तरफ काम करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कैंडल हो, चाहे वो 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर शुरुआत का आधे घंटे का अगर कोई कैंडल है, चाहे वो 3 मिनट का भी हो सकता है, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पहला, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें फ़ायदा ये है कि इसका हाई आपके लिए रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो धीरे-धीरे यहाँ पे तो कोई भी कैंडल एक देखेंगे तो किसी ने किसी का ब्रेकडाउन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? यहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आपको समझने की आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूँ। पहला एक रेड कैंडल बना, इसका विक यहाँ तक आया। सेकंड रेड कैंडल बना, इसका विक इसके नीचे है। थर्ड रेड कैंडल बना, अभी देखिए सब के सब इसके नीचे, सब के सब इसके ऊपर है। फोर्थ वाला यहाँ पे बना पर इसका विक नीचे चला गया, तो इसके नीचे जब तक ये नहीं आएगा तब तक प्राइस एक्शन पूरा नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 5 कैंडल बन गए 3 मिनट टाइम फ्रेम के, उसके बावजूद भी किसी ने किसी को ब्रेकडाउन नहीं किया है क्योंकि हर जगह पे बायर्स आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब 2 कैंडल्स बन गए। पहले एक जो इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया और अच्छी बात इसके बाद वाला इसके नीचे क्लोज किया। कोई भी विक नहीं, कुछ नहीं, तो प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे बन गया। यहीं से अगर आप एंट्री करते तो सबसे पहला जो आपका मुकाम आता वो यहीं पे आता है, इसी के पास आता है। लेकिन हम प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन ये कहता है कि अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप रह सकते हैं, अथवा आप यहीं से अपने स्ट्रैटेजी को यहीं पे विराम दे सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि अगर ये सीधा-सीधा एक रफ्तार के साथ अगर आपका इन द मनी में है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। दूसरा, चलिए अभी हम और आगे प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप सोचते कि नहीं इसको हम देखते क्योंकि वापस तो नहीं जा रहा है, यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करके चला जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा।
यहाँ से मार्केट नीचे आता है, लेकिन यहाँ से धीरे-धीरे वापस यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन गया। यहाँ पर जाके मार्केट ने आपका ये जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक, जो सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस बना, दोबारा सपोर्ट बन के इसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे अब आपको निकल जाना ही पड़ेगा। इस बारे में और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी बात, हम 3-30 के फॉर्मूले को दिन भर इस्तेमाल नहीं करते हैं, सबसे बेहतर एक ही होता है। शुरुआत का जो एक ट्रेंड आता है, बस उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि आपको एक सफल और मोमेंटम के साथ आपको चीज़ें मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।